हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार 2023, यानी नोबेल पुरस्कार जो 2023 में दिए गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज़ की जो हिस्ट्री है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन जो है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है 2023 में जो नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं उससे क्वेश्चन आ जाए, या फिर नोबेल प्राइज़ की जो हिस्ट्री है वहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि टारगेट फोकस प्रोवाइड कर रहा है फ्री वीडियो लेक्चर्स, फ्री PDF नोट्स, और आपको जो है टारगेट फोकस पर 100% सेटिस्फैक्शन होने वाली है। तो ध्यान दीजिए, जो PDF नोट्स है डिस्क्रिप्शन में जो है हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल हमारा टारगेट फोकस करके है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार का इतिहास जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कारों के संस्थापक और डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और आविष्कारक होने के साथ साथ सफल व्यापारी भी थे। उनका जन्म जो है स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था और 10 दिसंबर 1896 को सैन रेमो इटली में उनका निधन हुआ था। तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल उनकी वसीयत में जो है लिखा था कि उनकी जो आखिरी इच्छा थी, तो उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा मानवता की भलाई हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले उन लोगों को पुरस्कार देने में इस्तेमाल किया जाए जिन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या फिर चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में अनुपम कार्य किया हो। यानी अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने जो उनकी जो वसीयत है उसमें लिखा था कि उनकी जो मृत्यु के बाद जो है उनकी दौलत का एक सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो इन सभी क्षेत्रों में, यानी भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में अनुपम कार्य जिसने किया हो उनको प्रोवाइड किया जाए। और उनकी वसीयत से उनके रिश्तेदार समेत कई लोग उनसे नाराज़ रहे। विभिन्न देशों के अधिकारियों ने इस पर कई सवाल उठाए और उनकी वसीयत के क्रियान्वयन और नोबेल की आखिरी इच्छा पूरी करने हेतु सभी को मनाने में लगभग 4 वर्ष लग गए थे। सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था भाई 1901 में। ये दिया गया था भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य एवं शांति के क्षेत्र में योगदान हेतु दिया गया। और बाद में जो है 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक यानी रिक्स बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार की स्थापना की। तो नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार पहले नहीं दिया जाता था, ये दिया गया भाई 1968 के बाद। और किसने इसको शुरू किया था? स्वीडन के केंद्रीय बैंक यानी रिक्स बैंक ने इसको शुरू किया था। और पुरस्कार विजेताओं का चयन विभिन्न स्वीडिश अकेडमी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भाई? विभिन्न स्वीडिश अकेडमियों द्वारा किया जाता है, जिनके निर्णय की घोषणा हर साल अक्टूबर में की जाती है। तो जो नोबेल पुरस्कार है इसकी घोषणा होती है भाई अक्टूबर में, और पुरस्कार वितरण समारोह स्टॉकहोम में नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। तो जब नोबेल का निधन हुआ था यानी 10 दिसंबर को, तो उस वक्त जो है नोबेल पुरस्कार को वितरित किया जाता है। वैसे तो नोबेल पुरस्कार को स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है, परंतु एक अपवाद के तौर पर केवल शांति पुरस्कार को ओस्लो यानी नॉर्वे में प्रदान किया जाता है, क्योंकि नॉर्वे की संसद की विशेष समिति इस शांति पुरस्कार के विजेता का फैसला करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं नोबेल पुरस्कार के इतिहास में ब्रिटिश भारत के नागरिक। निम्नलिखित नोबेल पुरस्कार विजेता है जो उस समय ब्रिटिश भारत के नागरिक थे जब उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये थे 1913 में यानी 1913 में दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में। 1930 में दिया गया था चंद्रशेखर वेंकट रमन CV रमन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। और अगला है भारत गणराज्य के नागरिक। निम्नलिखित नोबेल पुरस्कार विजेता है जो उस समय भारत गणराज्य के नागरिक थे जब उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये दिए गए थे 1998 में अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और 2014 में दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को, ये दिया गया था शांति के क्षेत्र में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय मूल के प्रवासी नागरिक। निम्नलिखित भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता है जो भारत में पैदा हुए लेकिन बाद में भारत के गैर नागरिक थे यानी NRI। तो फर्स्ट देख लेते हैं 1968 में ये पुरस्कार दिया गया था हरगोविंद खुराना को। किस क्षेत्र में दिया गया था? चिकित्सा के क्षेत्र में। और 1983 में दिया गया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, इनको दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। और नेक्स्ट दिया गया था 2009 में यानी 2009 में वेंकट रमन रामकृष्णन, तो इनको दिया गया था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में।
और नेक्स्ट है 2019 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था अभिजीत बनर्जी को। इनको दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं विदेशी मूल के भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। निम्नलिखित विदेशी मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता है जो या तो भारत में पैदा हुए थे या भारत के निवासी थे जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे, लेकिन भारतीय नागरिक नहीं थे। तो ये पुरस्कार दिए गए थे 1989 में दलाई लामा को शांति के क्षेत्र में, 1902 में दिया गया था रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा के क्षेत्र में, 1907 में दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य के क्षेत्र में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार 2023, यानी नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार जो राशि रखी है वो रखी है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, लगभग $1 मिलियन या फिर 8.27 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। वर्ष 2022 में ये राशि थी 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 2023 के नोबेल पुरस्कारों की सूची में सबसे पहले फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के विजेता। तो ये विजेता है भाई 3 लोगों को मिला है। तो ये विजेता है भाई पियरे ऑगस्टिनी, ये ट्यूनीशिया के, पियरे ऑगस्टिनी कहाँ के, ट्यूनीशिया के, और फेरेंक क्रॉस ये हंगरी के, और एनियल हुलियर ये है फ्रांस के। फिजिक्स के क्षेत्र में इनका जो शोध है, इनका जो प्रयोग है, इनका जो कार्य है वो है प्रायोगिक विधियाँ जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता। तो ये भी 3 विजेता है। मोंगी जी बावेंडी ये है फ्रांस के, लुइस ई ब्रस ये अमेरिका के है, अलेक्सी आई एक्कीमोव ये है रूस के। तो इनका जो कार्य है वो है क्वांटम डाइट्स की खोज और संश्लेषण। क्या है भाई इनका कार्य एवं खोज? क्वांटम डाइट्स की खोज और संश्लेषण। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो ये है कैटालिन कारिको हंगरी के है, ड्रू विसमैन ये अमेरिका के है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार में इनका जो कार्य है वो है न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित खोजें जिन्हें कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया था। तो अगला नोबेल पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार विजेता है वो है जॉन ओलाफ फॉस। तो ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के। इनका जो कार्य है वो है नवोन्मेषी नाटक और गद्य जो अकथनीय बातों को वाणी प्रदान करते हैं। तो इनका जो लैंग्वेज है, इनका जो भाषा है वो है नॉर्वेजियन नाइनॉक्स। अगला नोबेल पुरस्कार है नोबेल शांति पुरस्कार। तो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। तो नरगिस मोहम्मदी ये कहाँ के हैं? ईरान के। और इनका जो कार्य है वो है ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकारों व स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई। अगला नोबेल पुरस्कार है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में सेवरेज रिक्स बैंक पुरस्कार। तो इसको रिक्स बैंक पुरस्कार भी बोल देते हैं। किसको? अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को बोल देते हैं भाई रिक्स बैंक पुरस्कार भी। तो रिक्स बैंक पुरस्कार या फिर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार वो मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को। ये कहाँ के हैं? ये है अमेरिका के। इनका जो कार्य है वो है महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।